हेलो एवरीवन। वेलकम टू अरुण क्लासेस। तो आज हमारी क्लास सेकंड है। इसमें हम सीखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। कल हमने देखा था नाउन और प्रोनाउन। कल हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में देखा था। नाउन का मतलब था कोई भी नेम, किसी भी पर्सन, प्लेस और किसी भी चीज का नाम। और सेकंड हमने देखा था प्रोनाउन, जिसमें हमने देखा था अगर हम किसी का नाम नहीं लेते तो हम उसके लिए ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे का प्रयोग करते हैं। आज हम देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर अभी हमें सिंगल वर्ड से ही समझ में आ रहा है। सिंगल मतलब एक। तो जैसे पेन है, कैट है, बॉल है, ये सभी क्या है? ये सभी सिंगल है, एक ही है। अगर मैं बोलूँ कि मैं पेन की जगह पेन्स लिखूंगा, कैट की जगह कैट्स लिखूंगा, बॉल की जगह बॉल्स लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्लूरल बन जाएगा। तो सिंगुलर इज जहाँ पे हम सिंगल की बात करेंगे, प्लूरल इज जहाँ पे हम एक से ज्यादा की बात करेंगे। ऐसे काफी बहुत इंग्लिश में जितने भी हम जो यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल, इसमें काफी ज्यादा वर्ड्स है। ठीक है, बट हम आज सिर्फ बेसिक्स की ही बात करेंगे। तो अभी जैसे एग्जाम्पल में ना कई बार काफी लोग ये गलत करते हैं, जैसे कि ना उनको ये अक्सर डाउट ही रहता है कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो हम उसको ना गलती से कई बार चिल्ड्रन बोल देते हैं जल्दी जल्दी में। तो ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप किसी एक बच्चे की बात करोगे तो आप तब चाइल्ड वर्ड यूज करोगे, और अगर आप ज्यादा बच्चों की बात करोगे तो आप चिल्ड्रन यूज करोगे। ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, वो चाइल्ड के साथ में ना एस डाल देते हैं ऐसे करके, तो वो गलत है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और चिल्ड्रन के साथ भी कई बार एस डाल देते हैं, तो इनके साथ एस नहीं लगता। ये चाइल्ड अपने आप में सिंगल है और ये चिल्ड्रन अपने आप में ज्यादा है। तो इस बात का हमने अभी इसको याद करके रखना है। ठीक है। ऐसे ही अभी हम देखेंगे, जैसे बॉय है तो बॉय से बॉयज आ जाएगा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि अगर आप कभी भी किसी सिंगल चीज के बारे में बात करोगे तो आप यूज करोगे दिस और डैट। दिस मतलब यह, डैट मतलब वह। इसी का ही अगर हमने ज्यादा बनाना होगा तो हम बोलेंगे दिस से दिस और डैट से दोस। ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा कि किसके साथ क्या लगता है। इसमें इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अभी जैसे सिंगल चीजें हैं तो दिस दिस के साथ लगेगा इज। ठीक है। बाद में जो मर्जी लिख दो सिंगल वाली चीज। दिस इज कैट, दिस इज पेन, दिस इज बॉल। अगर यहाँ पे है कैट तो दिस बोल दो, अगर वहां पे है तो डैट बोल दो। बस यहाँ और वहां की बात ही है इसमें। ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे ज्यादा कैट्स है तो दीज आर कैट्स, वहां पे ज्यादा कैट है तो दोज आर कैट्स। दीज और दोज, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। थोड़ा बहुत तो बेसिक्स के लिए आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी। ये ऐसे नहीं है कि एकदम से ही सारा कुछ आ जाएगा। वैसे ही आई के साथ एम लगता है अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे। ये हम सारा कुछ टेंसेस की क्लास में भी सीखेंगे। और आई के साथ वाज लगता है। एम भी लगता है, वाज भी लगता है। ठीक है। वर्ब भी लगता है, बट उसकी अलग सिचुएशन होती है। अभी आप इतना याद रखो कि अगर हमने बोलना हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं आई के साथ एम यूज करूंगा। तो आई एम। आपका हमने ये कल पढ़ा था, यू, यूवर, आपका, आप, तो यूर फ्रेंड। ठीक है। अगर मैं आपका दोस्त था तो ये पास्ट में आ जाएगा वास, इसलिए बस इसका पास्ट और प्रेजेंट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर पास्ट में होगा तो वॉज लगा देंगे हम। ठीक है। यू के साथ भी आर ही लगाओगे आप, और वर पास्ट में। वही के साथ प्रेजेंट में आर, वर पास्ट में। ऐसे दे के साथ आर प्रेजेंट में और वर पास्ट में यूज होगा। जब आप अगर किसी वर्ड के साथ यू आर माई फ्रेंड बोल रहे हो तो अभी आप उसको प्रेजेंट में बता रहे हो कि आप मेरे दोस्त हो। और अगर आप उसके पास जाके बोलते हो यू वर माई फ्रेंड, तो इसका मतलब था आप उसको बोल रहे हो कि तू मेरा दोस्त था, अभी नहीं है। अभी ऐसी बात बन जाएगी। तो इन्हीं चीजों की वजह से इम्पोर्टेंट है कि हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। दिस वॉज कैट। ये कैट थी। ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे हम थी। ये भी पास्ट है, वो कैट थी, पास्ट। दीज वर कैट्स। ये बिल्लियाँ थी, वो बिल्लियाँ थी। ठीक है। ये सारा पास्ट है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 पे है, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, एक है, प्रेजेंट है तो इज लगेगा।
ठीक है, यह एक कुर्सी है, प्रेजेंट है तो इज लगेगा, यह है तो दिस लगेगा, ठीक है, एक है तो ए लगेगा। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ पेन, दिस इज अ, कुछ भी हो आपने बस ये सारा सेम रखना है, बस लास्ट पे इसमें आपका अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका वर्ड है वो ऐड करना है। जैसे मैं बहादुर हूँ, मैं मतलब आई के साथ हमने क्या सोचा था, क्या आएगा, एम, हूँ, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो आई के साथ एम आएगा। आई एम ब्रेव, ब्रेव मैंने बहादुर। अगर मैंने बोलना कि मैं बहादुर था तो आई वॉज ब्रेव, ठीक है। बस इतना, इतना ही काम है, बस ये चीजों को याद रखना है बस। वह सब, ये हमने कल सीखा था प्रोनाउन में, वह सब। वह सब का क्या मतलब था, दे के साथ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर। दे आर ऑनेस्ट, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, यहाँ पे एक्स साइलेंट होता है, ऑनेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स है। यह एक बिल्ली है तो दिस इज ए कैट, कैट एक किताब है तो दिस इज अ, वह, सॉरी, डैट आएगा यहाँ पे, दैट इज ए बुक। ये बिल्लियां हैं, हम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो दीज आर कैट, दीज के साथ आर लगेगा, दोस्त के साथ भी आर ही लगेगा। ये किताबें हैं, सॉरी वो किताबें हैं, वो मतलब डैट, डैट का क्या बोला था हमने, दोज आएगा, तो दोस्त, दोस्त के साथ क्या आएगा, ज्यादा है तो आर, दोज आर बुक्स है इसलिए प्रेजेंट में। यह मेरा पेंसिल है, मतलब यह, दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, प्रेजेंट में है तो इज आएगा। ये मेरी पेंसिल थी तो पास्ट में जाएगा, तो दिस वॉज माई पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज लगा देंगे अगर हमने पास्ट में बोलना होगा तो। उसके बाद क्या है, वह उसका कार है, मतलब वह उसकी कार है, जो भी वो बोलना चाह रहा है। तो दैट, वह, इस प्रेजेंट की बात हो रही है, इज कार, उसकी, उसकी, जब उसकी बात होगी तो इज आएगा, ठीक है। हर भी आता है अगर लड़के का पता चले कि वो लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पेन है, ये मतलब दीज, ज्यादा है ना, मेरे पेन है, दीज के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट में है। दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन्स है। वे उसकी कार है, मतलब वो सभी उसकी कार्स है, तो वो हम क्या बोलेंगे वहां पे, दोस आर हिज कार्स, उसकी कार्स है तो दोज आर हिज कार्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे हम सिंगल के साथ इज और वॉज लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा हमने वर्ड को ध्यान में रखना होता है। अभी हम जल्दी से थोड़ा इमेज के देख के समझते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ताला है, यानी कि लॉक, तो ज्यादा हो जाएंगे तो लॉक्स बन जाएंगे। ऐसे ही ये हिंदी में इसको हम डंडा बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं, तो ज्यादा हो जाएंगे तो स्टिक्स बन जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद संतरा, ऑरेंज तो ऑरेंजेस, ये एक से ज्यादा बनाना ये हमने देख लिया है, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि प्लूरल नाउन्स, नाम, नाम ही तो होते हैं इन सबके, तो बस एक है ज्यादा है, ये सबका ध्यान रखना होता है। इसमें ना कुछ रूल्स है, ठीक है, अभी ये रूल्स काफी अपने आप में खुद को एक्सप्लेन करते हैं, हम इतना ज्यादा डीपली तो नहीं इसमें जाएंगे, बट हाँ हमको कुछ चीजें का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप या तो भी याद ही कर लो कि कार से होता है, एक डॉग से डॉग्स होते हैं, बुक से बुक्स होता है, ऐसे याद ही कर लो। अभी डे से डेज होता है, की से की होता है। वैसे तो इसमें रूल होते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर जिन वर्ड्स का लास्ट पे एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स, इनके लास्ट पे ये वाले वर्ड्स आते हैं ना, इनके साथ हम ई एस लगाते हैं लास्ट पे, ठीक है। कोई भी दुनिया का ऐसा वर्ड आ जाए नाउन में तो ई एस लगेगा। वैसे ही अगर लास्ट पे एफ और एफ ई आएगा तो हम उसकी जगह पे वी ई एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे लीव का हमने एफ काट के वी ई एस लगा दिया, वुल्फ का डब एफ जो है वो काट के हमने वी ई एस लगा दिया। F, अगर लास्ट पे इन वोवल प्लस वाई, तो हमने सिर्फ वहां पे एस लगाना है। अगर आपको वाई से पहले, मतलब कॉन्सोनेंट, हमने कल देखा था ना कॉन्सोनेंट क्या होता है,
जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये बात का हमने ध्यान रखना है। तो इसमें हम देख रहे थे कि अगर आपको लास्ट पे जो है वाई से पहले अगर आपको कहीं पे भी ए ई आई ओ यू मिलता है तो आप वहां पे सिर्फ एस लगाओगे, मतलब जहां पे भी लास्ट के आसपास में वोवल दिखेगा तो वहां पे ज्यादातर एस ही लगता है, ठीक है। ऐसे ही अगर लास्ट पे आप देखोगे एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वाई के साथ अगर ए ई आई ओ यू के अलावा वर्ड्स है जैसे टी है वी है, ये कॉन्सोनेंट है सारे, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, आई ए एस, ठीक है। कुछ ही रेगुलर नाउन होते हैं, जैसे मैन है मैन, चाइल्ड है चिल्ड्रन, ये हमने देखा था ना कि एक बच्चे को चाइल्ड और ज्यादा को चिल्ड्रन बोलते हैं। एक को बोलते हैं एक दांत को तूत, दो ज्यादा को तीत बोलते हैं। एक माउस चूहा, वो ज्यादा हो जाएंगे तो माइस चूहे। पर्सन तीन होते हैं, ये इरेगुलर है, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं अगर उनके साथ लास्ट पे जैसे ओ आ जाएगा तो आप वहां पे भी सिर्फ एस को ही ऐड करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दिखेगा कि ओ है तो कई बार कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट प्लस ओ, जैसे ये कॉन्सोनेंट है यू है, कॉन्सोनेंट है ओ है, कॉन्सोनेंट है ओ है। कॉन्सोनेंट कौन से हैं हमने कल पढ़े थे, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वो ये सारे वोवल्स है, ओ ई आई, ठीक है। अभी कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं इसमें जिसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे शीप है, एक भी इतनी होगी ज्यादा भी इतनी होगी। डियर है, इतने ही रहेंगे। फिश, कई बार लोग गलती से क्या करते हैं, फिश से फिशेस लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं होता, फिशेस ही रहता है स्पीसीज। तो आज हमने सेकंड क्लास में ये देखा कि अगर हम एक से ज्यादा किसी वर्ड्स को बनाते हैं तो वो कैसे होता है। आप एक बार इन सबको रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और रिवाइज करना। आने वाले दिनों में इन्हीं के बेस के ऊपर ही हमने सारे सेंटेंस फॉर्म करने सीखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।